हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो उसके हिसाब से आज की रीडिंग होने वाली है। और ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप तक ये रीडिंग पहुंची है, ये वीडियो पहुंची है, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। किसी ने आपके खिलाफ कुछ सोचा था, लेकिन अब वो आप ही से डर रहे हैं, इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंची है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। आज की टैरो रीडिंग में मैं साफ साफ देख के बताऊंगी, कुछ लोग जो आपको नीचे नीचा गिराना चाहते हैं, अब उनकी एनर्जी घबरा रही है। उनकी एनर्जी ना आपकी एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा घबरा रही है। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन है और अचानक ऐसा क्या बदल गया जो वो इतना आपके नाम से डर रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बीच में जो मैसेज आएगा वो आपको शॉक कर सकता है। और आखिरी में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं उसको भी ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम कार्ड निकाल लेते हैं। द टावर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे जाता है। जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स। बहुत क्रेजी कार्ड्स आ रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द लवर, स्ट्रेंथ। तो ये आज के हमारे कार्ड निकले हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं आपकी आज की रीडिंग बताऊंगी। अगर यहाँ पे मैं नंबर्स को देखूँ ना, नंबर से अगर बताऊँ तो यहाँ पे 7 और 8 नंबर बहुत ही ज़्यादा उसकी हाई एनर्जी है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है उसकी। 7 नंबर जो कि स्पिरिचुअलिटी, इनर थिंकिंग और इंट्यूशन, आपकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन को बताता है। खुद को जोड़ें ऐसा। और 8 नंबर जो होता है ना, वो मनी, पावर, सक्सेस को दिखाता है। फाइनेंशियल ग्रोथ या करियर, इन सब पे फोकस करते हुए ये सब चीज़ें। और अगर ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं बार बार, तो ये आपको यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जो कार्ड निकले हैं ना, उनसे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि
सच में ऐसा लग रहा है कि सामने वाला जो दुश्मन है ना, वो मेंटली और स्पिरिचुअली दोनों लेवल पर दब चुका है। मतलब उसको उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मतलब स्पिरिचुअली तो वो दब ही चुका है, मेंटली भी वो दब चुका है। मैं हर कार्ड को अलग अलग मतलब देख रही हूँ, उन सब का मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकली है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले मैं 4 ऑफ वैंड्स लेती हूँ। 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन चुका है। मतलब कि आपने अपनी लाइफ में ना बहुत ही स्थिरता रखी हुई है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना फाउंडेशन, मतलब पूरी घर गृहस्थी, ये सब चीज़ें आपने बनाया है, आप बना चुके हैं। मतलब अब आप पहले जैसे कमज़ोर नहीं रहे, आप किसी भी चीज़ में आप पहले जैसे नहीं रहे, कमज़ोर आप नहीं हैं अब। आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, कॉन्फिडेंट है और आपके पास इनर पीस है, अंतर की मतलब अंदर की शांति भी है आपके पास। इसी वजह से जो दुश्मन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है और इसी वजह से ना वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं कर पा रहे हैं। वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है और आपको ना डिस्टर्ब भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अब इमोशनली स्टेबल हो चुके हैं। आप उनके बस में नहीं हैं। आपके पास सारी चीज़ें हैं। आपको ना इसी तरह वो खुश देख के, आपके पास सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब को देख के, मतलब आपके दुश्मन इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ अब ख़राब हो रही है, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। सेकंड कार्ड, द टावर। ये ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न है। टावर का मतलब होता है कि सडन डिस्ट्रक्शन, मतलब अचानक से टूट जाना। आपके जो दुश्मन है ना, उनकी जितनी भी आपके दुश्मनों की प्लानिंग है, ईगो है या गलत इंटेंशंस थे ना, वो सारी चीज़ें टूट चुकी हैं अब। उन्हें कुछ गलत करने की कोशिश, जितनी भी उन्होंने कुछ गलत करने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा नहीं गिर पा रहे हैं। मतलब मतलब जितनी भी चीज़ें वो सब कर रहे हैं ना, ईगो प्लानिंग, आपको मतलब प्लानिंग करके ईगो से अपने या गलत इंटेंशन से आपको तोड़ना चाह रहे थे, वो पहले ही खुद टूट चुके हैं। और यही चीज़, यही गलत कोशिश आपके साथ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ना उल्टा उन्हीं पर गिर जा रही है। यही सब चीज़, जितनी भी चीज़ें वो ट्राई कर रहे हैं ना, वो सब चीज़ उन्हीं के ऊपर गिर जा रही है। इसलिए अब वो आपका नाम लेने से भी डरते हैं। सोचिए, इतने मतलब इतने ज़्यादा टूट चुके हैं वो अंदर से, इतने ज़्यादा टूट चुके हैं कि अचानक से ये टूटे हैं। अचानक से उनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है ऐसा कि वो मेंटली भी टूट चुके हैं। और आप खुद देखिए कि वो अपने इमोशन से, अपने मतलब जितनी भी प्लानिंग उन्होंने की थी, सारी चीज़ उन पे पड़ गई अब। 10 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बताता है कि आपने ना बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे हार्ड वर्क किया है, कड़ी मेहनत की है अपने लिए आपने। मतलब जितनी भी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में प्राप्त की है ना, वो अपने बलबूते की है, अपने हार्ड वर्क के वजह से की है। इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं है। ये सब चीज़ें ना आप अपनी मेहनत से किए हैं। आप इंटरनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। मतलब आप में इतनी सारी चीज़ें हैं, आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर अच्छा माइंडसेट है, आपके पास पेशेंस है। मतलब एक माइंडसेट से आप आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि आज ये सोच लिए, कल वो सोच लिए, कल ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मतलब आप ये सब नहीं सोचते हैं। आप अपने चीज़ पे ना डटे रहते हैं। आप ना अपने ही स्किल्स, अपनी माइंडसेट, और आपने बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखा है। आपने बहुत धैर्य से काम लिया है। आपने ना अपनी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ पाई है ना, अपने माइंडसेट से और धैर्य में रह के की है। दुश्मन जानते हैं कि आप आसानी से डरने वाले नहीं हो अब। उन्होंने उनको ये इतना चीज़ पता चल गया है कि आपने जब इतना सब कुछ प्राप्त किया है ना, तो अब आप डरने वाले नहीं हैं। आपके अंदर अब सारी चीज़ें आ गई हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, आपके अंदर पावर आ गई है, और अब आप पहले जैसे नहीं रहे।
द नाइट ऑफ वैंड्स, सॉरी कप्स। ये कार्ड दिखाता है कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही शांत है, इमोशनली बैलेंस है। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा शांत रहते हैं और अपने इमोशंस को आप बैलेंस रख के चलते हैं। ये नहीं कि सबसे एक्सप्रेस कर दिया, या फिर आज टूटा टूटा महसूस कर रहे हैं तो आज रो दिए सबके सामने, या फिर मतलब आप अपनी चीज़ें ना एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, मतलब जहाँ पे आपको लगता है ना कि यहाँ पे मुझे इमोशनली दिखाना है अपने आप को, तभी मतलब आपने कंट्रोल में रख रखा है अपना इमोशन, आपने बहुत बैलेंस करके रखा है। अब आप ना पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते कोई भी चीज़ में, मतलब ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये मतलब नहीं होना चाहिए। और आपके दुश्मनों ने जैसे कुछ कर दिया हो तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते थे, आप पैनिक होने लगते थे। तो ये सब चीज़ें ना अब आप नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें ना अब आप छोड़ दिए हैं, मतलब आपने रिएक्शन देना ही छोड़ दिया है। बल्कि आप इसको ग्रेसफुली हैंडल करते हैं, मतलब आराम आराम से कोई चीज़ रहती है ना, बहुत अच्छे से आप सोचते हैं, उसके बाद आप चीज़ों को मतलब लेते हैं। दुश्मन इसी चीज़ में कंफ्यूज हैं कि ये रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है। पहले जैसे आप रिएक्ट करते थे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, आप मतलब दूसरों से हेल्प मांगते थे या बताते थे, पर अब क्यों नहीं हो रहा है। आपके दुश्मन यही सोच रहे हैं कि अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। देन 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ना लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और इसी वजह से ना आपकी वैल्यू भी बढ़ रही है। और सब लोग जानते हैं कि आप दूसरों का कितना अच्छे से साथ देते हैं, आप दूसरों को पहचानते हैं, मतलब याद रखते हैं आप। और इसी चीज़ से ना लोग आप मतलब आपकी लोगों में पहचान बन रही है, और इसीलिए आपको लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, आपकी वैल्यू कर रहे हैं लोग। और दुश्मन अब अकेले पड़ गए हैं, इसलिए ना आपसे डर भी रहे हैं कि अब उनके पास कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, अब सिर्फ उनके पास यही है। अब उनके पास इतनी एनर्जी नहीं बची कि वो अकेले ही इतने सारे लोगों को समझा पाएँ या फिर दिखा पाएँ या फिर बता पाएँ। इसलिए ना वो आपसे बहुत डर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ना कई सारे लोग हो चुके हैं, आपके साथ सपोर्टर आपके लिए खड़े हो चुके हैं आप। और इसी वजह से ना आपके दुश्मन अब अकेले पड़ चुके हैं, और उनके दिमाग में ना यही सब चीज़ें घूम रही कि कैसे इसने अपने मतलब अपने सपोर्ट पे इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, कैसे इसने ये सब चीज़ सोच ली, कैसे इसने ये सब चीज़ें कर ली। तो वो ना अभी उनके दिमाग में ना यही चीज़ चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स ये न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाता है, मतलब दिखाता है आप ना अब आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। दुश्मन पीछे ही रह गया, इसलिए इनसिक्योरिटी महसूस कर रहा है। मतलब आप ना आगे बढ़ गए, दुश्मन वहीं के वहीं रह गया। आपने ग्रोथ की, आपने हर चीज़ समझ के चला, अपने अपने आपने ना धैर्य रख के आगे, आपने धैर्य रख के सारे काम किए हैं, अपने बलबूते आपने सारे काम किए हैं। आपने एक एक स्ट्रेटजी बनाई थी, इसलिए ना लोग आपको देख के जल रहे हैं, और उनको अब ना ऐसा लग रहा है कि मैं इसके बारे में मतलब इसको ले लेके हम मैं सोचता था या सोचती थी, लेकिन मैं पीछे ही रह गया, ये आगे बढ़ गई या बढ़ गया। इसलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वो ना बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब करूं क्या मैं, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, और आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई, अगर नहीं भी आई है ना तो आने वाली है। उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड ना साफ साफ बोल रहा है कि आपके जो दुश्मन है ना खुद अपने डर और थॉट्स में फंसे हुए हैं, मतलब अपने ही माइंड ट्रैप में, मेंटल ट्रैप में, दिमागी जाल में फंस चुके हैं वो। आपके दुश्मन ना जितनी भी चीज़ें किए थे या फिर किया था उन्होंने, या फिर आपके लिए करना चाह रहे हैं, उन सब चीज़ को सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, और वही चीज़ ना उनके मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रही है। मेंटल ट्रैप उन्हीं के लिए बन रहा है, दिमागी जाल वो लोग खुद अपने लिए बना रहे हैं।
उन्हें लगता है उन्हें लगता है अगर उन्होंने कुछ किया तो खुद फँस जाएँगे। अब उनको इतना डर रह गया है, इतना डर आपके मतलब आपके लिए अब रह ग हो गया है। आपसे ना वो इतना डरने लगे हैं कि अब उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ भी किया, तो मैं गया, मैं खुद फँस जाऊँगा या खुद फँस जाऊँगी। उनके में ना ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब अब इन लोगों का ना डीप रीज़न क्या है, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ, आपकी जो इनर पावर है ना, अंदर की ताकत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप ना बिना लड़ाई के जीतने वाले इंसान हैं। मतलब आप लड़ाई भी नहीं करते हैं और जीत भी जाते हैं। दुश्मन आप जितने भी शांत रहते हैं ना, दुश्मन उतना ही ज़्यादा भड़कता रहता है कि क्यों ये शांत है, क्यों ये शांत है। और आपकी इसी शांति की वजह से ना, आप जितने शांत रहते हैं, जितने काम रहते हैं ना, उसकी वजह से आपकी इस स्ट्रेंथ को देख के आपके दुश्मन आपसे बहुत डरते हैं। मतलब ये शांत है, इसका मतलब कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है या फिर करने वाली है या करने वाला है। आप में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है कि आप इधर का उधर पलट सकते हैं। आप किसी से नहीं डरते, आप बहुत डेयरिंग नेचर के हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। देन जस्टिस, ये ना कार्मिक कार्ड है। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उन्हें पता है कर्मा वापस आएगा। ये कार्ड बता रहा है उन्हें कि कर्म कर्म का फल तुमको ज़रूर मिलेगा। ये आपके दुश्मनों का बता रहा है। ये कार्ड ना बता रहा है कि जितना भी तुमने जैसा फल आपने बोया है ना, वैसा आपको मिलेगा। आपके दुश्मनों ने जलन का फल बोया, आपके दुश्मनों ने ईर्ष्या का फल बोया, आपको नीचा गिराना चाहे, आपके पीछे लगे रहे कि आपकी इमेज कैसे ख़राब हो। तो ये सब फल ना उन्होंने बोया, अब ये सब चीज़ें उनको वापस रिटर्न होंगी। और ये चीज़ ना अब उनको समझ आ गई है कि कर्म कभी भी पीछे नहीं हटता अपने से। और इसी चीज़ की वजह से ना वो आपसे डर रहे हैं। वो अब उनको अपना सब चीज़ें समझ आ रही हैं कि जो जो मैंने कर्म किए हैं उसके हिसाब से मुझे अब सजाएं मिल रही हैं। अब उनको ये चीज़ें समझ आ गई। पिछली रीडिंग में मैंने जब निकाला था ना, तो उसमें उन लोग को ये सब चीज़ें हल्की लग रही थी, मजाक लग रही थी, लेकिन इसी वजह से ना वो बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं आपसे। देन किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड ना दिखाता है कि आप अब स्टेबल हो चुके हैं, पावरफुल हो चुके हैं, ग्राउंडेड हो चुके हैं। ये सब चीज़ें ना बार बार आपके लिए आ रही कि आप स्टेबल हो चुके हैं, आप ग्राउंडेड हो चुके हैं, आप स्ट्रांग बन चुके हैं। मतलब आपके पास अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई कमी नहीं है आपके पास। मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि आप अंबानी बनने वाले हैं या फिर ऐसा कुछ। मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास जितनी लिमिट होनी चाहिए ना, उस हिसाब से आपके पास सारी चीज़ें हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं है आपके पास। आप किसी चीज़ के लिए रो नहीं रहे हैं अब। पहले आप बहुत परेशान रहते थे, फाइनेंशियली परेशान रहते थे, घर की वजह से परेशान रहते थे, लोगों की वजह से परेशान रहते थे, अपने दुश्मनों की वजह से परेशान रहते थे। पर अब आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप परेशान हों। आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं अब। मन से भी और अपने माइंड से भी बहुत ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और आप ना फाइनेंशियली भी बहुत ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। मतलब अगर आपसे ये कहा जाए ना कि आप बाहर कुछ प्रोग्राम कर लो या फिर आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर लो, तो ये सब चीज़ें आप अब आराम से कर सकते हैं। आप में मतलब इतनी ताकत अब हो गई है कि आपको किसी चीज़ की अब हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, ना ही फाइनेंशियली, ना ही मेंटली। मेंटली भी आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। दुश्मन अब आपको ना देख रहे हैं कि अब वो आपको किसी भी तरह से नीचा नहीं दिखा सकते या फिर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अब आपको। तो ये चीज़ ना आपके दुश्मन जान रहे हैं
दिखा रहे हैं आपके दुश्मन, जानते हैं वो दुश्मन कि अब आप ना मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं, आपको परेशान करना बेकार है अब। नाइट ऑफ पेंट्स, ये जो एनर्जी आई है ना, ये एक्शन और कॉन्फिडेंट की है। आप में ना टूट टूट के कॉन्फिडेंट भर चुका है और आप ना सडन एक्शन लेने वाले इंसान अब बन चुके हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है ना, तो आप बहुत ही मतलब बहुत ही बोल्ड तरीके से आप स्टैंड लेते हैं। मतलब आप जब स्टैंड लेते हैं ना, तो सामने वाला डर ही जाता है। आप कोई भी, पहले तो आप शांत रहते हैं, फिर आप जब बोलते हैं ना, तो फिर सामने वाला बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मतलब इतने बोल्ड तरीके से आप कहते हैं, इतने हाई तरीके से आप कहते हैं कि वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है सामने वाले के। और इसीलिए ना दुश्मन जानते हैं कि आप अब डरने वाले नहीं हैं। आप ऐसे ही जवाब देने वाले इंसान बन चुके हैं। आप किसी भी चीज़ से अब नहीं डरते। आप में इतनी पावर हो चुकी है कि आप अकेले भी अपने दुश्मनों से लड़ सकते हैं। आप में इतनी पावर हो चुकी है। और आपके दुश्मन ना इसी चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान रह रहे हैं। इसी चीज़ से आपसे डर रहे हैं कि अगर आपके पास, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने सारे लोग आपके पक्ष में हैं इसलिए डर रहा है, आपसे भी उनको डर है। वो उनके दिमाग में ये चल रहा है ना कि इसके इसकी वजह से मैं जो डर रहा हूँ, मैं डर रही हूँ, इसके अकेले की वजह से, मतलब आप में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है, आपका ऑरा ही बदल चुका है पूरा। देन 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप ना पेशेंसली ग्रो कर रहे हैं। आप ना बहुत धैर्य रखे हैं अपना, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें आप बहुत धैर्य से कर रहे हैं, आप बहुत धैर्य रख रहे हैं अपने काम में। आपका जो प्रोग्रेस लेवल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब आपने जितना भी चीज़ किया है, बोया है, या फिर आपने जो जो चीज़ें करने की कोशिश की है, चाहा है आपने, तो वो सब चीज़ ना धीरे धीरे अब आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। धीरे धीरे वो सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। भले ही प्रोग्रेस उसका स्लो है, पर आपको मिलेगी ज़रूर। दुश्मन ना यही सब देख के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में कुछ चल ही नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में मुझे दिख रहा है आपके दुश्मन, क्योंकि उन्हें तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। वो इतना, मतलब वो अपनी लाइफ में ना, आपके दुश्मन अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, पर उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। और आपने जो जो चीज़ें ट्राई की है, या जो जो चीज़ पाना चाहे हैं आपको, आपको वो सब चीज़ें अब मिल रही हैं। ये सब चीज़ें पता है क्यों हो रही हैं? क्योंकि भगवान भी अब देख ही रहे हैं कौन किसके साथ क्या कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि अब सारी चीज़ें जिसको मिल रही हैं, जैसे कि आपके दुश्मन हैं, उनकी थिंकिंग क्या है कि इसको क्यों मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिलती। आपके दुश्मन आपको कई चीज़ों पे गिराना चाहे, आपको तबाह करना चाहे, आपके लिए नए नए रास्ते बंद किए उन्होंने। तो ये सब चीज़ें भगवान ना देख रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको प्रोग्रेस मिल रही है, पर धीरे धीरे मिल रही है। और जब मिलेगी ना, बहुत बड़ी आपकी प्रोग्रेस होगी वो। और आपके दुश्मनों को बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा है, अंडा जीरो मिल रहा है। इसलिए आपके दुश्मन ना और भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनका एकदम आपसे डर तो चुके ही हैं, दिमाग से भी अब वो थोड़ा मेंटल टाइप हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट रह रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्स, ये कार्ड ना बहुत ही क्लियर बता रहा है कि दुश्मन पहले डिसेप्शन या चालाकी कर चुके हैं। मतलब आपको धोखा दे चुके हैं, या फिर आपके साथ चालाकी कर चुके हैं। लेकिन अब उन्हें डर है कि उनका सच सामने आ जाएगा। मतलब अब उनको ये डर लग रहा है ना कि अब उनका कोई खेला नहीं चलने वाला। अब जितना भी चीज़ उन्होंने किया है ना, अब सारी चीज़ें उनके ऊपर भी पड़नी है। अगर उन्होंने कोई भी स्टेप लिया, तो सारी चीज़ें उनके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने ही सारी चीज़ें फैलाई हैं, सारा रहता तो उन्होंने फैलाया। और अब यही चीज़ ना उनके ऊपर आ रही है।
मतलब जितना भी चीज़ उन्होंने किया है, सारी चीज़ें उनके ऊपर आ रही है। तो इस चीज़ से ना वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं करूँ क्या करूँ? उन्होंने जितनी भी चालाकियाँ की थी, जितना भी आपके साथ धोखा किया था, वो सारी चीज़ें अब सामने आने वाली हैं। किसी ना किसी दिन ना वो सारी चीज़ें एकदम खुल के एकदम सामने आ जाएगी। उस दिन का आप इंतज़ार करिए। धीरे-धीरे तो सब सामने आ ही रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ना कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आर या पार ही होगा उस दिन। ऐसा दिन आने वाला है। देन द लवर्स, ये ना आपका फाइनल मैसेज है। आप ना बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। और आपका जो डिसीज़न है ना, आपने जो भी कुछ सोचा है अपनी लाइफ में, वो सब प्योर है बिल्कुल। वो सब बिल्कुल ही प्योर है। आपने जो भी रास्ता चुना है ना, आप उस पे वो रास्ता बिल्कुल आपके लिए सही है। जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में आपने सोची है ना, करियर को लेके या फिर किसी चीज़ को लेके, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल भी कुछ उस पे ओवरथिंक मत करिए। यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपके गॉड आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं। और यूनिवर्स ना आपको प्रोटेक्शन दे रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके जितने भी एंसेस्टर्स हैं या भगवान हैं, वो सब ना आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो सब बता रहे हैं कि आप जो रास्ता चुने हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब अपने रास्ते पे ना पेशेंसली चलिए। कभी गिरिए मत, कभी ये मत सोचिए कि सही होगा या गलत होगा। सिर्फ़ अपने भगवान को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने चाहने वाले को, अपने सबसे ज़्यादा मानने वाले को सोच के आगे बढ़िए। चलिए अब फाइनली मैं इन सब का बता दूँ। फाइनल मैसेज पे आते हैं कि आपके ना दुश्मन डर क्यों रहे हैं। वो ना जितनी भी प्लानिंग किए थे उन सब में फ़ेल हो चुके हैं। उनकी गलत प्लानिंग की वजह से, उनकी गलत प्लानिंग के फ़ेल हो जाने की वजह से वो डर रहे हैं। उन्हें ना कर्मा का डर है। दूसरा उनको ना कर्मा का डर है। पहला गलत मतलब पहला डर तो उनका ये है कि उन्होंने जितनी भी प्लानिंग की थी वो सब फ़ेल हो गई। दूसरा उनका मतलब ये है कि कर्मा से वो लोग डर रहे हैं। तीसरा ये है ना कि आप अब स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होते जा रहे हैं और ये चीज़ ना उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स आपके साइड है। इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिए। अब चलिए जान लेते हैं कि यूनिवर्स आपको मैसेज क्या देना चाहती है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आया है, चलिए उसको भी जान लेते हैं। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप अब प्रोटेक्टेड हैं। डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने जो पेन, आपने जो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल झेला था, आपने जो चैलेंजेस फेस किया था, मतलब जितनी भी चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में फेस की थी, वो सब आपको ना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए था। मतलब वो सब चीज़ें ऐसे ही नहीं थी। जितना भी पेन आपने आपकी ज़िंदगी में आया, जितनी भी स्ट्रगल आए, जितने भी चैलेंजेस आए, वो सब चीज़ें ना आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थी। ऐसे ही वो सब चीज़ें नहीं आई थी। और अब आप उस फ़ेज़ में हैं जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। आप इन सारी चीज़ों से ना निकल चुके हैं। आप स्ट्रगल, पेन, चैलेंजेस इन सब से आप निकल चुके हैं। अब आप पहले वाले वो नहीं रहे। अब बहुत ही अलग, यूनिक आप बन चुके हैं। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से हिडन मैसेज ये आ रहा है कि जो लोग आपको गिराना चाहते थे, वो खुद गिर चुके हैं। मैंने जो ये कार्ड्स निकाले थे ना, इसमें बार-बार एक ही चीज़ आ रही है कि इन कार्डों में ना कर्मा एक्टिव है। जस्टिस का कार्ड आया है, कर्मा एक्टिव है। जितने भी खराब लोग थे, बुरे लोग थे, जो आपसे सच नहीं बोलते थे, उनका सब चीज़ ना अब जितने भी गलत लोग थे, आपके दुश्मन थे, उनका सारा सच ना सामने आने वाला है। द टावर प्लस 7 ऑफ सोर्ड्स, ये सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें बता रही हैं कि अब उनका ट्रुथ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। वो सब चीज़ें सब सामने आने वाली हैं और अब आप स्टेबल पोजीशन पे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि आप अब बिल्कुल भी स्टेबल
पोजीशन पे हैं। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अब तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे बढ़ते रहो। बस आप आगे बढ़िए, आपको अब लड़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स उन सारी चीज़ों से ना खुद ही निपट लेंगे। और स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी आ रही है, पीछे मत देखिए। कुछ सिचुएशन या लोग आपको ना फिर से पुल करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि आपको ना इन सब चीज़ों में फिर से घसीटा जाए, पर आपको ना बिल्कुल भी इन सब में नहीं पड़ना है। पीछे मत देखिएगा, आप सिर्फ आगे बढ़िए। लेकिन यूनिवर्स साफ बोल रहे हैं कि डोंट रिएक्ट। आप बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पे रिएक्ट मत करिए, किसी भी तरह का रिएक्शन मत दीजिए। आप बिल्कुल शांत रहिए और फोकस रहिए, अपने काम में रहिए, अपने गोल्स पर फोकस करिए, अपने ग्रोथ पर कंटिन्यू रहिए। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं ना, उन पे कंटिन्यू रहिए। निगेटिविटी से आप बहुत ही ज़्यादा दूर रहिए और अपनी इंट्यूशन पावर, मतलब अंदर की आवाज़ को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। आपका दिल आपकी आवाज़ जो कह रही है ना, उसको आप इग्नोर मत करिएगा, उसको सुनिएगा। और इस वीडियो को ना मैं इस चीज़ से ख़त्म करना चाहूँगी, आपकी जो जीत है ना वो ऑलरेडी तय हो चुकी है, बस समय का इंतज़ार करिए। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि इन सब चीज़ों ना फालतू चीज़ों को छोड़ दीजिए। अब सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी चीज़ों पे फोकस करिए। मैं इस वीडियो में ना एक चीज़ बताना भूल गई। प्रीवियस वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि ये हिडन एनिमीज़ है कौन। तो इन कार्डों में जो आया है ना, मैं उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि आपके हिडन एनिमीज़ हैं कौन। या तो क्लोज़ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, मतलब काम वाला इंसान हो सकता है, या कोई जान पहचान वाला हो सकता है जो ट्रस्ट में है आपके। मैं कुछ और एनिमीज़ की बात करूँ, हिडन एनिमीज़ की बात करूँ, तो 2-3 लोगों का ग्रुप हो सकता है ये कोई ना वर्क प्लेस में कोई सर्कल हो सकता है। उधर ना मतलब आपके बारे में डिस्कशन, प्लानिंग ये सब हो सकती है। और यहाँ पर ना यंगर पर्सन की भी एनर्जी है, इमेच्योर माइंडसेट वाला पर्सन, यंगर पर्सन है कोई। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपके जो एनिमी है ना, वो आपके सामने अच्छा बनता होगा, लेकिन आपसे पीठ पीछे जेलसी रखने वाला होगा, आपकी ग्रोथ में इनसिक्योर महसूस कर रहा होगा। आपके सामने अच्छा बनता है लेकिन आपके पीठ पीछे बुराइयां करता है, ऐसा इंसान होगा। इन लोगों से ना आप दूर रहिएगा। ये आपके घर में भी हो सकते हैं कोई। किसी पे भी ब्लाइंडली आप ट्रस्ट मत करिए, अपनी गट फीलिंग्स पे बिलीव रखिए। आज की रीडिंग यही थी। आई होप कि गाइस आप सबको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जिन्हें ज़रूरत हो उन्हें भेजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।